बादशाह की बेटी और गरीब बढ़ई का लड़का। अब मुलाकात एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का बादशाह था जाहिरुद्दीन अकमल। वो ताकतवर भी था और बहुत अमीर भी। महल की दीवारें सोने की बनी थी, झूमर चांदी के, और चारों तरफ खुशबूदार बाग। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मेहरुनिसा, खूबसूरत, नर्मदिल, जैसे फूलों में बसी हुई रोशनी। महल के बाहर एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां रहता था अरिफ, एक गरीब बढ़ई का बेटा। लकड़ी का काम करता था वो। कुर्सियां बनाता, दरवाजे जोड़ता, खिड़कियों में नई जिंदगी डाल देता। उसके पास दौलत नहीं थी, पर मेहनत थी और एक सच्चा दिल था। एक दिन महल में नया फर्नीचर बनवाने का हुक्म हुआ तो बुलाया गया आरिफ को। वो पहली बार महल के अंदर गया और वहीं वही उसने पहली बार देखा शहजादी मेहरुनिसा को। वो खिड़की के पास खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और चेहरे पर वो मुस्कान थी जो किसी दिल को पल में जीत ले। आरिफ ठिठक गया, औजार हाथ से गिर गया, सांसें रुक सी गई। मेहरुनिसा ने देखा, मुस्कुराई, धीरे से बोली, काम मुश्किल लग रहा है क्या? आरिफ बोला, नहीं बेगम साहिबा, बस लकड़ी सोच रही थी कि उसे कितनी खूबसूरत जगह पर रखा जाएगा। वो हंस दी और उस हंसी में आरिफ का दिल हमेशा के लिए खो गया। उस दिन से जब भी आरिफ महल आता, मेहरुनिसा उसे जरूर देखने आती, कभी किसी बहाने, कभी बिना बहाने, और वहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। दोस्ती से मोहब्बत तक दिन बीतते गए। आरिफ रोज आता महल में, कभी कुर्सी बनाता, कभी खिड़की ठीक करता, और हर बार कहीं न कहीं से शहजादी आ जाती। शुरू में बस काम की बातें होती, फिर हंसी आने लगी, फिर मौसम की बातें, फूलों की बातें, और कभी कभी सपनों की बातें। आरिफ को अब हर दिन एक उम्मीद देता था, क्योंकि वो जानता था महल का मतलब मेहरुनिसा से मिलना है। एक दिन वो लकड़ी से एक सुंदर ताज बना रहा था। मेहरुनिसा आई, बोली, ये ताज किसके लिए बना रहे हो आरिफ? आरिफ मुस्कुराया, कहा, जिसके सिर पर लिखा हो तकदीर में ताज, उसी के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी दिन मेरी मेहनत का ताज किसी के दिल पर हो। मेहरुनिसा शर्मा गई। उसकी आंखों में चमक थी, पर दिल में डर भी। वो जानती थी एक तरफ बादशाह की बेटी, दूसरी तरफ एक गरीब बड़ी का बेटा। लेकिन दिल ने फर्क देखना छोड़ दिया था। दोनों अब बाग में मिलने लगे, कभी पुरानी हवेली के पास, कभी झील किनारे। वो बातें करते, हंसते, सपने देखते। एक दिन बारिश हो रही थी। आरिफ नीचे लकड़ी पर काम कर रहा था और ऊपर खिड़की से शहजादी देख रही थी। आरिफ ने ऊपर देखा, कहा, बारिश सबको एक जैसी भीगाती है, चाहे वो बादशाह हो या बड़ी। शायद मोहब्बत भी ऐसी ही होती है। मेहरुनिसा ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं भी तेरे साथ भीगना चाहती हूँ। वो नीचे आई और दोनों पहली बारिश में एक साथ खड़े हुए। वक्त थम गया था, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, बस दो दिल थे जो सच्चे थे। अब तीसरा जब राज खुल गया हर दिन की तरह, उस दिन भी आरिफ महल आया था। लकड़ी का एक छोटा सा झूला बना रहा था, लेकिन आज महल में सन्नाटा था। ना वो हंसी, ना वो बातें, बस खामोशी। अचानक दरवाजे पर भारी कदमों की आहट हुई। बादशाह अंदर आया। उसके साथ सैनिक थे, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग। वो आरिफ के सामने रुका और बोला, आरिफ, सच बता, क्या तू मेरी बेटी से मिलता है? आरिफ चुप रहा, सांस भारी थी, दिल कांप रहा था, लेकिन झूठ नहीं बोला। धीरे से कहा, हाँ बादशाह, मैं उससे मिलता हूं, मगर हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम बस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बादशाह गर्ज उठा। मोहब्बत, एक बड़े की औकात यह है कि बादशाह की बेटी से मोहब्बत करे। आरिफ ने सिर झुका लिया, पर उसकी आवाज मजबूत थी। कहा, औकात मोहब्बत नहीं देखती बादशाह, वो तो बस दिल चुनती है। उसी वक्त मेहरुनिसा अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर नहीं, बस सच्चाई। वो बोली, अब्बा जान, आप जिसे गरीब कहते हैं वही तो मेरे दिल का अमीर है। पूरा दरबार खामोश। बादशाह ने कहा, मेहरुनिसा, तेरे पास सब कुछ है और तू इसे चुनती है, एक आम आदमी को, एक बड़ई को। मेहरुनिसा बोली, हाँ अब्बा जान, क्योंकि इसके पास वो है जो इस महल में किसी के पास नहीं, सच्चाई। बादशाह का चेहरा लाल पड़ गया। उसने हाथ उठाया और हुक्म दिया, आरिफ को जेल में डाल दो। आज से इस महल का दरवाजा उसके लिए बंद है। सिपाही आगे बढ़े। आरिफ ने सिर झुका लिया, लेकिन आंखें नम नहीं थी। कहा, बादशाह सलामत, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो एक दिन मैं अपनी मेहनत से आपकी इजाजत भी जीत लूंगा। सिपाही उसे ले गए। मेहरुनिसा वहीं रह गई।
उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान। रात लंबी थी, बाहर बारिश थी और अंदर एक टूटा हुआ दिल। वो खिड़की के पास बैठी रही जहां कभी आरिफ काम किया करता था। वहीं उसी जगह उसकी यादें, उसकी मुस्कान सब जिंदा थी। उधर आरिफ जेल में था, लेकिन उम्मीद उसके साथ थी। लकड़ी के छोटे टुकड़ों से वो चीजें बनाता रहा। हर दिन कुछ नया, कभी फूल, कभी दिल, कभी चिड़िया। वक्त बीतता गया, साल निकल गए। एक दिन आरिफ जेल से रिहा हुआ, हाथों में हुनर, आंखों में रोशनी और दिल में वही मोहब्बत। उसे खबर मिली बादशाह बीमार है। वो गया और अपने हाथों से एक लकड़ी का पलंग बनाया, इतना सुंदर, इतना नायाब कि देखकर सब दंग रह गए। जब वो पलंग बादशाह तक पहुंचा, उन्होंने पूछा, ये किसने बनाया? कहा गया, वही बड़ी का बेटा आरिफ, जो अब शहर का सबसे मशहूर कारीगर बन गया है। बादशाह ने सिर झुका लिया, कहा, मैंने उस लड़के को कम आंका था। वो गरीब नहीं, वो इज्जतदार है। उन्होंने कहा, मेहरुनिसा को बुलाओ। जब आरिफ फिर से महल में आया, वो जगह वही थी जहां पहली बार उसने उसे देखा था। वो खिड़की, वो हवा, वो पल। मेहरुनिसा आई, धीरे धीरे चली। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, सिर्फ दिल बोले, सिर्फ सांसें चली। बादशाह ने कहा, आरिफ, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची थी तो आज से तू इस महल का हिस्सा है। और उसी पल आरिफ और मेहरुनिसा का निकाह हुआ। महल में फिर से रोशनी हुई, फिर वही हंसी गूंजी, फिर वही मोहब्बत लौटी। और कहानी ने आखिर में कहा, मोहब्बत का रंग कभी गरीब या अमीर नहीं होता। का मुकम्मल अंजाम। निकाह के बाद पूरा महल खुशियों से भर गया। फूलों की खुशबू दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। बादशाह के चेहरे पर सुकून था। वो आरिफ को देख रहे थे और उनकी आंखों में पहली बार एक गर्व था। मेहरुनिसा लाल जोड़े में सजी हुई आरिफ के पास बैठी थी और उस पल महल की हर रोशनी जैसे सिर्फ उन्हीं पर ठहर गई थी। आरिफ ने धीरे से कहा, शहजादी, अब मैं तुझे क्या कहूं, अब तो तू मेरी जिंदगी है। मेहरुनिसा मुस्कुराई, कहा, आरिफ, तूने मुझे महल के सोने से नहीं, अपनी सच्चाई से जीता है। समय बीतता गया, दोनों की जिंदगी सादगी से भरी थी, पर हर लम्हा खुशियों से सजा था। वो लोग अक्सर उसी बाग में जाते जहां पहली बार बारिश में भीगे थे, वहीं बैठकर बातें करते, वो पुराने पल याद करते। कभी आरिफ कहता, याद है वो दिन जब तू पहली बार मुस्कुराई थी तो लकड़ी के साथ मेरा दिल भी टूट गया था। और मेहरुनिसा हंस पड़ती। उसकी हंसी अब भी वैसी ही थी जिसने पहली बार आरिफ को दीवाना बना दिया था। धीरे धीरे बादशाह बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने आरिफ को बुलाया, कहा, बेटा, मैं अब चैन से जा सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि सच्चा इंसान कभी छोटा नहीं होता। आरिफ ने उनका हाथ पकड़ा, आंखें नम थी। बोला, बादशाह सलामत, अगर आपने इजाजत न दी होती तो ये मोहब्बत अधूरी रह जाती। उस दिन के बाद महल का माहौल बदल गया। अब वहां ताज से ज्यादा इज्जत की कद्र थी, शानो शौकत से ज्यादा सादगी की बात थी, और हर कोने में आरिफ और मेहरुनिसा की मोहब्बत की खुशबू थी। सालों बाद लोग उस महल को देखकर कहते, ये वही जगह है जहां एक बादशाह की बेटी ने एक गरीब बड़ी से मोहब्बत की थी और उसकी सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए थे। कहानी यहीं खत्म होती है, पर मोहब्बत नहीं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो बस एक याद बनकर जिंदा रहती है।